प्रेम की इति नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, जनक अब दशरथ जी को आज्ञा दे दो, क्योंकि ये एक बड़े राष्ट्र के राजा हैं। अब दशरथ कहाँ आयस देहु, यद्यपि छाड़ न सको स्नेहु। भीतर निवास में सूचना हुई है, आज अयोध्या की महाराज अयोध्या जाना चाहते हैं। राम जी चारों भाई घोड़े पर सवार होकर के ससुराल के दरवाजे खड़े हो गए। भगवती सुनैना ने आरती करके राजकुमारों को भीतर ले आई। महल में 4 पालकियां रखी हैं, उनमें चारों बेटियों को बिठाया। प्रेमियों, जिस समय पालकी उठी तो महल में कोहराम हो गया। मनुष्यों की तो हम बात नहीं करेंगे, 2 मिनट में हम पशुओं पक्षियों की चर्चा करेंगे। किशोर जी बचपन में पक्षियों को पकड़ के लाती और पिंजरों में रख देती। एक ही काम है, सवेरे से पक्षियों की सेवा बस। सुख सारिका जानकी जियाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए। और जब वो जानकी जी की डोली उठी तो पिंजरों में पक्षी कहते, वैदेही कहाँ जा रही हो? व्याकुल कहे कहाँ वैदेही। उस समय किशोर जी को शब्द वाणी में शब्द नहीं था, तो पक्षी कहते, भैया हमारे पिंजरे की कील खोल दो, हम बिना जानकी के जनकपुर में नहीं रह पाएंगे, हम भी अयोध्या चलेंगे। पक्षियों की वो विरह व्यथा देख करके जनकपुर वासी भाव विभोर हैं। 4 पालकियां रनिवास में उतरी है, जहां महाराज जनक ने अपने दामादों का स्वागत किया और श्री दशरथ जी ने शंख बजाया। लिखा है, चले महीपति शंख बजाई। ये बंदूक और गोला राइफल नहीं चलती थी पहले, अब शंख बजता ही नहीं है। इतनी शंख बजाने में पावर होना चाहिए। हाँ। चले महीपति शंख, और शंख बजा सेना अलर्ट हो गई। ये शंख राजाओं का प्रोटोकॉल होता है, याद रखना, शास्त्र का प्रोटोकॉल शंख। शंख बजेगा तो समझ लेना, जिस समय भगवान श्याम सुंदर मथुरा से, वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं अक्रूर के साथ में, तो जमुना के तट पर करील कुंज में भगवती श्री राधा विराजमान है। कन्हैया रथ से कूदे, अपनी मुरली, अपनी कारी कमरिया, अपना मुकुट श्री जी के चरणों में रख दिया। श्री जी ने आंख उठा के देखा, कन्हैया ये वही मुरली है जिस मुरली के लिए तुम सखी बन करके हमारे घर गए थे। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो किसी से द्वेष नहीं करता, उसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन गोपियों को भगवत प्राप्ति के बाद भी 2 दुश्मन थे। अच्छा, वृंदावन में मुरली और मथुरा में कुबरी, जाने दुश्मन थे ये। सखियां आई, बोली कन्हैया बोलो मुरली मत बजाना, मुरहर रंधन समय माँ कुरु बंसी रव। भगवान ने कहा मतलब? बोले मतलब क्या, तुम मुरली बजाते हो तो हमारे चौका की सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, रसोई गड़बड़ा जाती है, तो सास हमारी जो सास है मेरी मम्मी तक जाती है, वो सुना नहीं जाता। ये सारा उपद्रव आपकी मुरली में है। तो जब मुरली बजती है तो दर्द शुरू हो जाता है। बजाए गयोरी मेरे अंगना बांसुरिया, बजाए गयोरी मेरे अंगना बांसुरिया, बजाए गयोरी मेरे अंगना बांसुरिया, बजाए गयोरी मोरे अंगना बांसुरिया। छोटे कन्हैया के बड़े बड़े नैना, छोटे कन्हैया के बड़े बड़े नैना, हारे कुंजन में चलाए रहे सेना, हारे कुंजन में चलाए रहे सेना। समाए गयोरी मेरे हिय में सांवरिया, 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 बजाए गयोरी मेरे अंगना बांसुरिया, बजाए गयोरी मेरे अंगना बांसुरिया। किशोर जी ने पूछा, जिस मुरली के लिए तुम सखी बन करके बरसाना तक चले गए, क्या इस मुरली के बगैर तुम रह सकते हो?
भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र किशोरी को कहा, किशोरी मुरली ब्रज में बजेगी, अब मथुरा में तो शंख बजेगा। मथुरा में शंख से मुरली से काम नहीं चल सकता। तो इसी मुरली के लिए भगवान को राधा बनना पड़ा। सूरदास जी लिखते हैं, कोट में काम गुलाम भये, जब कान हुए भान लली बनी आयो। एक सखी ने मुरली चुरा ली, और मुरली चुराई तो भगवान सो के जगह, तो भैया मेरी मुरली कहाँ है? भैया ने कहा मैंने तो देखी नहीं। तो भगवान ने फिर सीसी कैमरा ऑन किया, मकान में सीसी लगा था, तो पता लग गया मुरली कहाँ गई। लेकिन भगवान बोले मुरली खतरनाक जगह में है, इसका छीनना बड़ा मुश्किल है। एक सखी ने मुरली चुराई और बरसाने में श्री जी को सौंप दी। तो श्री जी ने मुरली को देखा, तो नियम है महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। मेरे श्याम सुंदर की मुरली है, सोने का सिंहासन बनवाया, मुरली महारानी विराजमान हुई, सुंदर चकाचक रबड़ी खीर मालपुआ खिरान का भोग लगा, झीना पर्दा पड़ा है, मुरली का शयन हो गया। भगवान ने कहा मुरली खतरनाक जगह में है, लेकिन हम निकले तो कैसे? तो उसके लिए भगवान को सखी बनना पड़ा। मैया के सौंदर्य प्रसादन कक्ष में प्रवेश कर गए। कन्हैया मांग भर ली, चूड़ियां पहन ली, पायल पहन ली, और बढ़िया साड़ी पहन ली। एक डलिया में कुछ सामान रख लिया, उसमें कुछ चूड़ियां रखी। ब्रज में आज भी नियम है प्रेमियों, अगर घर में नई बहू आई तो जब तक उस माता जी थोड़ा शांत हो जाओ, मैया तो तेरी जय हो जाए, मनिहारी की सामग्री डलिया में रखी। हमारी ब्रज की एक पवित्र परंपरा है प्रेमियों, अगर बहू के शरीर में गुदना नहीं है तो जेठ और ससुर उसके हाथ का आज भी पानी नहीं पीते। आजकल उसको टैटू बोलते, टैटू। गुदनारी बन करके और आवाज लगा रहे हैं, पहनाने आए हैं, इसी बहाने आए हैं, इनकार करो ना हम चूड़ी पहनाने आए हैं, इनकार करो